पुराने मंदिर की आत्मा। दिसंबर की 16 तारीख थी। सर्दियों का मौसम था। सुबह 5 बजे अंधेरे ही में मुझे शाह साहब की कॉल आने लगी। उनकी कॉल देखकर मैं एकदम से चौंक गया कि इतनी सुबह सुबह शाह साहब मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। मैंने फ़ोन उठाया। शाह साहब ने कहा, बेटा आज 8 बजे मेरे पास आ जाना। आज हमको पास के एक गांव जाना है जहां किसी बच्ची पर कुछ जिन्नातों का असर हो गया है, इसलिए जल्दी अपनी गाड़ी लेकर आ जाना। कहानी आगे बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताता चलूँ। मेरा नाम अरसलान है। मैं 26 साल का हूँ। मैं शाह साहब का ड्राइवर हूँ। शाह साहब दुआ तारीफ करने वाले आमिल और एक बड़े जादूगर है। वह परेशान हाल लोगों की बहुत मदद करते हैं। रोज़ाना उनके पास बहुत से लोग अपना इलाज कराने आते हैं। मैं जल्द ही तैयार हुआ और कार लेकर शाह साहब के घर पहुंच गया। शाह साहब घर के बाहर ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं पहुंचते ही वो कार में बैठ गए और हम लोग पास के गांव की तरफ रवाना हो गए। गांव के एक साहब जिनको महाराज कहा जाता था, वह गांव के सरपंच थे। हमें उन्हीं के घर जाना था। हम गांव पहुंचे तो सरपंच साहब हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उनके घर पहुंचकर मालूम हुआ कि उनकी बड़ी बेटी 2 दिन पहले मंदिर गई हुई थी। जब से वह मंदिर से वापस आई है, उसकी अजीब हालत है। वो घर में हर एक को काटने दौड़ती है। उसके दांत अजीब से नुकीले हो गए हैं। उसकी आंखें लाल पड़ गई है। उसके नाखून बड़े बड़े हो चुके हैं। उसके चेहरे का रंग भी बदल चुका है। देखने में किसी डायन चुड़ैल की तरह दिखने लगी है। हर वक्त किसी जानवर की तरह वह गुर्राया करती है। घर वालों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। वो अंदर ही से दरवाज़ा पीट रही थी। मैं ये सब देखकर सहम सा गया। शाह साहब के साथ रहने की वजह से मुझे रोज़ाना कोई ना कोई नया मामला देखने को मिलता था, लेकिन आज का ये मामला मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही डरावना था। शाह साहब ने सरपंच जी से कहा कि आप कमरे का दरवाज़ा खोलिए। सरपंच जी ने घबराकर शाह साहब से कहा, शाह साहब वह लड़की आपको भी कोई नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन शाह साहिब ने उनके हाथ से चाबी लेते हुए कहा कि आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। शाह साहब ने दरवाज़ा खोला। वो लड़की कमरे में ज़मीन पर लेटी दीवार की तरफ देख देख कर गुर्रा रही थी और अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी। शाह साहब ने कमरे के अंदर कदम रखा तो उस लड़की ने बड़ी गुस्से वाली नज़रों से शाह साहब को देखा, मानो उनको मार ही डालेगी। वह तेज़ी से उठी और शाह साहब पर अपने नुकीले नाखूनों से हमला करना चाहा, लेकिन शाह साहब के करीब पहुँचते पहुँचते वह बिल्कुल खामोशी हो गई और चुपचाप जमीन पर बैठकर रोने लगी। शाह साहब ने उसके माथे पर अपना अंगूठा रखा और कुछ देर अपनी आंखें बंद कर ली। उस लड़की की भी आंखें बंद हो गई थी। अचानक शाह साहब ने उस लड़की से पूछना शुरू किया, बेटी मंदिर के नागो बाबा ने तुमको क्या खिलाया था? लड़की ने जवाब दिया, मुझे कोई मीठी चीज़ खिलाई थी, वो मेरी बलि चढ़ाना चाहते हैं। ये बताने के बाद वह लड़की बेहोश हो गई। शाह साहब ने आंखें खोली और सरपंच जी से कहा कि मुझे उस मंदिर ले चलो जहाँ ये गई थी। हम लोग उस मंदिर पहुँचे। वहाँ बहुत से पुजारी बैठे हुए थे। हमने उनसे बात की और उस लड़की के बारे में बताया और पूछा कि वो नागो बाबा हमें कहाँ मिलेगा।
उन लोगों ने जवाब दिया कि उनके बारे में हम लोगों को भी नहीं पता। वो कभी कभी मंदिर आते हैं और फिर पता नहीं कहाँ जंगल में गायब हो जाते हैं। वो कई सालों से कड़ी तपस्या कर रहे हैं। शाह साहब ने उन पुजारियों से पूछा, नागो बाबा का कमरा कौन सा है? पुजारियों ने मंदिर के एक आदमी को बुलाया और उसे एक चाबी देते हुए कहा, इन लोगों को नागो बाबा के कमरे तक ले जाओ, लेकिन तुम अंदर मत जाना। हम लोग नागो बाबा के कमरे के पास पहुंचे। उस आदमी ने ताला खोला और हम लोगों से अंदर जाने को कहा। हम लोग अंदर चले गए। वहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई थी। कुछ इंसानों की हड्डियाँ भी पड़ी हुई थी और कमरे में एक तरफ कुछ औरतों के पुराने कपड़े पड़े हुए थे। हम लोग यह सब देखकर बहुत हैरान हुए। शाह साहब ने मेरे अलावा सारे लोगों को कमरे से बाहर जाने को कहा और फिर कमरा अंदर से बंद कर लिया। शाह साहब ने जमीन पर एक गोल घेरा बनाया और मुझे उसमें बैठने को कहा और फिर मेरे सामने ही खुद ही एक घेरा बनाकर उसमें बैठ गए और कुछ पढ़ने लगे। शाह साहब ने मुझसे कह दिया था कि कुछ भी हो जाए तुमको इस घेरे से बाहर नहीं निकलना है। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक मुझे महसूस हुआ कि बहुत गर्म हवा का झोंका मुझे छूकर गुजरा है। मैंने डर कर आंखें खोल दी। शाह साहब आंखें बंद किए कुछ पढ़ने में मसरूफ थे। अचानक मेरी नज़र कमरे में रखी एक बड़ी मूर्ति पर पड़ी। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसकी आंखें लाल हो रही थी। कमरे के हर कोने से बड़े बड़े सांप निकलकर उस मूर्ति से लिपटते जा रहे थे। ऐसे में घंटियां अपने आप बजने लगी। उनका शोर इतना ज़्यादा था कि मेरे कान फटे जा रहे थे। अचानक मुझे अपनी नीचे डरी सी महसूस हुई। जब नीचे देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस मूर्ति के मुंह से खून निकलकर पूरे कमरे में फैलता जा रहा था, जो कि अब हम लोगों के नीचे तक पहुंच चुका था। सारे कमरे में खून बढ़ता जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की छत गिरने वाली है। मेरा सर चकराने लगा। मैं ये सब देखकर बहुत डर गया और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैं सरपंच जी के घर में था। शाह साहब मेरे पास बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मुझे होश में आता देखकर शाह साहब बहुत खुश हुए। मेरे लिए दूध लाया गया। मैंने उठकर दूध पिया। शाह साहब ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझसे कहा कि बहुत किस्मत वाले हो कि जिंदा हो। मैंने शाह साहब से पूछा कि उस कमरे में क्या हुआ था। शाह साहब ने कहा, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर सब बताते हैं। सरपंच की बेटी का नाम सावित्री था। वह बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इस वक्त वह सर पर दुपट्टा ओढ़े शाह साहब के सामने खामोश बैठी थी। शाह साहब ने बताया, 2 दिन पहले जब सावित्री मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने गई थी तो उसी वक्त मंदिर के एक पुजारी नागो बाबा की उस पर नजर पड़ गई। उसने इस पर जादू करके इसे अपने काबू में लाना चाहा ताकि वो इसकी बलि चढ़ा सके और अपने शैतानी इरादे में कामयाब हो सके। ये काम करने के लिए उसने एक गंदे शैतान का सहारा लिया था। वो शैतान सावित्री के दिमाग पर सवार हो गया था और उससे उल्टी सीधी हरकतें करा रहा था। लेकिन अब सावित्री बिल्कुल ठीक हो चुकी है। उस नागो बाबा का असर अब इस पर से पूरा खत्म हो चुका है। वो बाबा अब इसका कुछ बुरा नहीं कर सकता। आप लोग भी परेशान न हो। सावित्री
बिल्कुल ठीक हो चुकी है। हेलो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।